नहीं, आज जो है बहुपद की लास्ट क्लास है। यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्लास का पहला क्वेश्चन। यदि 2x² माइनस के 3x प्लस के p का एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का क्या है भैया, व्युत्क्रम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना, ही इसके जैसा क्वेश्चन अभी करवाया। तब p का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं माना 2x² माइनस 3x प्लस p का एक शून्यंक अल्फा तथा दूसरा शून्यंक क्या लेंगे बताओ, बीटा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया उनने कही क्या है, व्युत्क्रम, यानी अगर ये अल्फा है तो उसे हम 1/अल्फा लेंगे। व्युत्क्रम का मतलब समझ में आ गया। मान लिया अगर मैंने लिया है x तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा, 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 1/अल्फा, ठीक है, शून्यंक है, ठीक है। उसके बाद अब लिखते क्या है, हमें p का मान निकालना। p कौन सी वैल्यू पर आ रहा, c के स्थान पर आ रहा ना। लिखते हैं यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस के p की तुलना ax² प्लस vx प्लस c से करने पर। जैसे आप इसकी से तुलना करोगे तो देखो x² का क्या है a और x² का यहाँ पर क्या है 2, यानी a की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। अब आ जाओ v का मान, x के आगे b है और यहाँ पर देखो x के आगे क्या है माइनस के 3, c है और यहाँ पर क्या है p है, तो c की वैल्यू क्या है p। अब मुझे ये बताओ कौन से वाले फॉर्मूले में c आता है, शून्यांकों के योगफल में या फिर शून्यांकों के गुणनफल में, जल्दी बताओ। नहीं पता, गुणनफल में। तो यहाँ पर लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ये हो गया आपका c/a, यानी अल्फा इंटू क्या लिखते हैं बीटा, लेकिन यहाँ पे बीटा की जगह लिखेंगे 1/अल्फा, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह है। बराबर में c की वैल्यू क्या है p और a की वैल्यू क्या है आपकी 2। अल्फा से अल्फा आपका यहाँ पर कट गया, तो आ गया 1 बराबर p/2, 2 पहुँच गया भैया आपका इधर। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ, p का मान क्या हो गया आपका 2 का ना 2, p का मान आ जाता है क्या आपका 2, ठीक है। नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो यदि द्विघात बहुपद x² माइनस के px प्लस के q के शून्यंक अल्फा और क्या है बीटा है, तब तुम्हें किसका मान निकालना, 1/अल्फा व 1/बीटा का योगफल, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का योगफल। इस प्रकार से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, जो आपको बहुपद दे रखा है, अब देख लेना यहाँ पे की तुलना करते हैं, की तुलना बताओ भाई किससे करेंगे, बताओ ax² प्लस vx प्लस c से, ठीक है, करने पर। और जैसे ही आप तुलना करते हो a की जगह देखो x² का आगे a है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता। इस x के आगे b है, यहाँ पे क्या माइनस के, तो यानी b के स्थान पर आ गया माइनस के p, c के स्थान पर क्या आएगा q, ठीक है। अब होता क्या है, अब लिखते हैं हम क्या, सबसे पहले लिखते हैं शून्यांकों का योगफल। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस के v/a, भैया ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसे तुम याद कर लेना अगर याद नहीं हुआ हो। तो ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, माइनस के v की वैल्यू बताओ क्या है, माइनस के p है, तो एक माइनस था फॉर्मूले वाला और एक ये p वाला। उसके बाद a की वैल्यू क्या है आपकी 1,
तो यहाँ से मिला आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस के पी। अब यहाँ पर लिखते क्या, शून्यंकों का, हाँ बेटे योग ही निकालते रहे ना, गुणनफल। क्या निकाल लेंगे, गुणनफल। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। सी की वैल्यू बताओ जल्दी, क्यों बेटे क्यों, देखो ये है पी, ये है क्यों, ए की वैल्यू 1, यानी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्यों। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, पी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी, क्यों। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना, तो अब जिसका मान निकालना मैंने ये कर दिया भैया नोट, इसका मान निकालना। अब ध्यान समझना, अब ऐसे तो निकाल नहीं सकते, इसकी गुणा कर दी मैंने इधर, तो बीटा, इसकी गुणा कर दी इधर अल्फ़ा। अरे ये वाले सवाल तो करे होंगे ना तुमने, 1/3 1/4, तो इसकी गुणा इधर तो 4, इसकी गुणा इधर प्लस 3 और 3 चौक 12, सेम ऐसी तो है। अल्फ़ा सॉरी बीटा की गुणा इधर करी तो बीटा, इसकी अल्फ़ा, और यहाँ पर आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो या तो बीटा प्लस अल्फ़ा लिख लो या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो, बात तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी, पी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, क्यों। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर, पी अपॉन क्यू। ठीक है, नोट करो जल्दी। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भैया, एक आपकी द्विघात बहुपद दे रखे हैं, 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस के शून्यांकों को अल्फ़ा व बीटा के वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, 40। इसका मतलब यानी अल्फ़ा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग कितना दे रखा है भैया आपको, 40। ठीक है, अब ये आपको बहुपद दे रखा है कि 2x² प्लस 5x प्लस के, यहाँ पर लिखो की तुलना किससे करेंगे भैया, ए एक्सिस। इस समीकरण को तो याद ही कर लेना, ठीक है ना, से करने पर। बताओ ए की वैल्यू क्या आई मुझे को, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ये आई। ठीक है, यहाँ पर ही मैं निकालता हूँ कि भैया अल्फ़ा प्लस बीटा, डायरेक्ट नहीं निकालते, लिखता हूँ शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, माइनस के v अपॉन ए, ये भी याद करना। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है भैया, माइनस के 5/a की वैल्यू है आपकी 2। यहीं पे मैं लिखता हूँ शून्यंकों का ये होता है आपका c अपॉन ए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, c की वैल्यू क्या है के और a की वैल्यू क्या है 2। ये आपका यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद लेकिन हमें तो के का मान निकालना ना, अब के का मान निकले कैसे, देखो ये हमारे पास है और ये, और ऊपर से हमको ये भी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ भैया प्लस बीटा का वर्ग, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा माइनस के 5/2 का वर्ग। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब मैंने क्या करा भैया, यहाँ पे इसका वर्ग खोल दिया, तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, माइनस के नहीं 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 2 का वर्ग 4। यो पता चला यो कहाँ से आया, a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला पढ़ा। यहाँ पर देखो, अरे ये क्या हो रहा, a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a का वर्ग, बस सेम ऐसे ही करा है। इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। अब आ गया समझ में। बाकी 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4। अच्छा मुझे बताओ इसकी वैल्यू दे रखी है क्या भैया, तुम कहोगे बहुत अच्छे दे रखी, कितनी दे रखी 40। देखो यहाँ पर दे रखी प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी k/2 बराबर में क्या है 25/4। ये 2 से 2 कट गया आपका, तो 40 प्लस के बराबर 25/4। ये प्लस इधर जा गए माइनस, के बराबर 25/4
4 माइनस 40, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब क्या देखो 4 का ना 4, अब ये हो गया आपका 25, ठीक है। इसकी गुणा इधर और करो, 4 चौक 16 यानी 160। अब 160 में से 25 घटा दो भैया, तो पहली बात तो माइनस क्या आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो घटाओ, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 15, 15 में से आपके 2 गए 13, 135/, ठीक है। माइनस के 135/4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि P और Q बहुपद ax² माइनस के 5x प्लस के C के शून्यंक हैं, जहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, P प्लस Q और P इंटू Q यानी बहुपद का योग, नहीं सॉरी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है 10। तो A और C का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या आपका ax² माइनस क्या दे रखा आपको 5x प्लस C की तुलना क्या लिखोगे ax² से करने पर। अच्छा बताओ A की वैल्यू क्या है आपकी, A ही है भैया, ठीक है। और B की वैल्यू क्या है माइनस के 5 है, और C की वैल्यू क्या है C है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहली बात क्या है, हम यहाँ पर करते हैं यार, इसे कैपिटल A भी मान लो कि चल रहने दो ऐसी। अब क्या करते हैं भैया, अब लिखते क्या है शून्यांकों का योगफल। योगफल क्या होता है आपका माइनस के v/a। अब योगफल हो गया आपका P प्लस Q। भाई P प्लस Q क्यों, क्योंकि शून्यांक क्या है आपके Q यहाँ पर दे रखा होगा, P और Q है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, माइनस v की वैल्यू बताओ, तो माइनस के 5 है, और a की वैल्यू तो a ही है। अब ये बताओ इन दोनों का योगफल कितना दे रखा 10 दे रखा क्वेश्चन में, और माइनस माइनस प्लस अपॉन है, a आपका इधर आ जाएगा, 10 आपका नीचे है। तो a बराबर 5/10, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, a की वैल्यू क्या मिली 1/2 आपकी a की वैल्यू हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है आपका एल्फा, सॉरी यहाँ पे लिखो शून्यांकों का गुणनफल। ये होता है आपका C/a, यानी ये हो गया आपका P इंटू Q। C की वैल्यू क्या है आपकी C ही है, A की वैल्यू क्या है A ही है, ठीक है। ये कितनी है भैया आपकी 10, तो C/a। A का मान रखने पर, कहाँ से रखोगे A का मान, A का मान रखने पर कहाँ से रखोगे बताओ, यहाँ से क्या है 1/2, तो C/1/2। अब क्या होगा, ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 10 गुणा 1/2 बराबर C, 2 पंजे 10, तो C की वैल्यू क्या होगी आपकी 5। आई बात समझ में, नोट करो इसको भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है। देखो यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद ये दे रखा है, ठीक है, के शून्यंक जो कि संबंध इतने को क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है के का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब करते क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखो ये आपको दे रखा है कि ये इसके बराबर है, ठीक है ना। उसके बाद के का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ, क्या लिखा हमने 2x² प्लस 5x प्लस k की तुलना किससे करोगे भैया बोलो, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। जब तुम इसकी तुलना इससे करोगे, मुझे जल्दी से बताओ a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, और c की वैल्यू क्या होगी भैया आपकी k होगी, ठीक है। यहीं पे मैं लिखता हूँ शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है माइनस के v/a, यानी यहाँ से आता है आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस v यानी माइनस के 5 और a की वैल्यू 2, ये मिला। फिर लिखता हूँ शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ पे लिखा शून्यांकों का गुणनफल। जब आप शून्यांकों का गुणनफल लिखोगे तो यहाँ पर आता C/a
ए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू बोल लो के बटे 2। ये वैल्यू हमारे पास आई, ठीक है। अब हमें तो के की वैल्यू निकालनी ना, तो जो आपको दे रखा है उसे नोट करो। हमने लिखा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 21/4। देखो 21/4। अगर यहाँ पर 2 होता, मान लिया अगर ये इस प्रकार से होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा बराबर प्लस इस प्रकार का, अगर ये होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो सीधी सी बात ही मेरा फॉर्मूला बन जाता कौन सा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वर्ग। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है। अब 2 नहीं है तो मुझे ये फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा, कैसे नहीं कैसा करके मुझे ये फॉर्मूला बनाना होगा, ठीक है। अब देखो इससे मैं ये फॉर्मूला कैसे बनाऊँगा, तो मैंने क्या करा, मैंने ये लिया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस के अपनी तरफ से मैंने 2 अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ दिए, ठीक है। अब याद रखना जब अपनी तरफ से जोड़ोगे तो जितना जोड़ा उतना घटा नहीं पड़ता, तो मैंने इतना ही यहाँ पे घटा दिया। घटाया क्यों, क्योंकि इससे कट गया तो क्या मिला तुम्हें 0, इसका मतलब ना जोड़ा ना घटाया। याद रखा ये कि जोड़ा, जिससे मेरा इतना क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला। बाकी इतना घटाया क्यों, जब ये इतना जोड़ा है तो इतना घटाया भी। अब जो सवाल है मैंने वैसे ही उतार लिया, ये तो बचा था ना, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, और बराबर में 21/4। यही बात समझने की थी, बताओ किसकी समझ में नहीं आई। नहीं आई, एक बार फिर समझो। ये किसी का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, लेकिन ये किसी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, इसका। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए भैया, 2 चाहिए। अब ऐसा अपनी मर्जी से 2 तो लगा नहीं सकता, ठीक है। ऐसा मत लगाना कि कभी एग्जामिनर ने गलत कर दिया हो तुम लगा दो, ठीक है। तो 2 ऐसा तो लगा नहीं सकता। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका इतना नोट करा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ दिया। क्यों भैया, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ दिया। अब जब जोड़ा है तो इतना घटाना ही पड़ता है, ये नियम है, ठीक है। अब जो ये बचा है ये मैंने नोट कर दिया इसी प्रकार से, बाकी क्वेश्चन मैंने ऐसे नोट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब तुम कहोगे मुझे बता दो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या फॉर्मूला बना है। ये वो बन गया क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का वर्ग। तो भैया ये मैंने इतना लिख दिया। अब जो मेरा नहीं बना वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे ये हमारा अकेला रह गया और ये हमारा इसी प्रकार से रह गया, और क्या आ गया 21/4। समझ में आई इतनी बात या नहीं। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या दे रखी है, तो इसकी वैल्यू तो -5/2 है, यानी इसका वर्ग माइनस 2 हमारे पास है ही, गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ k/2 हो गई। फिर बताओ k/2 हो गई, और यहाँ पे 21/4। तुम कहोगे इस 2 से ये 2 कट गया। अच्छा 5 का वर्ग क्या हो गया आपका 25, ये क्या हो गया 4, माइनस के क्या बचा आपका k, प्लस के k/2 बराबर में 21/4, ठीक है। अब क्या करते हो, अब इसको हम क्या करते हैं भैया, इसको जिसके नीचे हुई उसके नीचे 1। अब आपने एलसीएम लेना पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे मैंने 4 एलसीएम लिया, देखो अगर नीचे 4 है तो 4 ही का ना 4, तो ऊपर वाले से 1 से गुणा करेंगे माइनस के। अब 1 के पाड़े में 4 कितनी बार आता है, 4 बार, मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। प्लस 2 के पाड़े में 4 कितनी बार आता, 2 बार, तो ऊपर 2 से गुणा कर दी, और बराबर में क्या लिख दिया 21/4, ठीक है। अब करते क्या हो आप, 4 से 4 आपका कट गया, तो 25 का ना 25, ठीक है। और 4 की कैसे गुणा करोगे तो माइनस के 4 के, और ये हो गया आपका प्लस के 2 के, बराबर में क्या आ गया आपका 21/4 तो कट गया, 21 नहीं आने का 4, ठीक है। इस 4 से 4 हमने काट दिया, अब नहीं आने का 4, ठीक। उसके बाद ये कहाँ पहुँच गया भैया आपका इधर। अब देखो 2 में से 4 जा नहीं सकते, तो माइनस के 2 के बचेंगे, और यहाँ पर 21 माइनस 25, तो माइनस के 2 के बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर 4/2, और 2 दूनी 4, के का मान क्या मिला आपको 2। इस प्रकार से के का मान 2 आया, ठीक है। देखो अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ से क्वेश्चन फिर बदल सकता हूँ, अभी देख लो बदलना है क्या, उससे हल्का भी हो जाएगा। सबसे पहले ये समझ में आ गया नहीं आ गया, अगर नहीं आया तब भी एक बार देख लो, ठीक है, घर जाकर नोट कर लेना। अब मैं सवाल को दूसरे तरीके से करता हूँ यहीं से। अब देखो तुम्हारी क्वेश्चन ये शॉर्ट हो जाएगा। के का मान क्या आया था, 2 आया था ना, अब भी देखो 2 आएगा। कैसे, ये हमारा बन गया फॉर्मूला, यहाँ पर लिखा माइनस के
5/2 का वर्ग, यही है ना। ठीक, अब मुझे बताओ ये तो है एक अल्फ़ा बीटा, ये कितने हैं 2 अल्फ़ा बीटा। अब एक में से 2 जाने के नहीं, तो माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा 21/4, ये हो गया 25/4, और ये क्या है आपका k/2। लो भैया ये हो गया आपका शॉर्ट, पहले से हल्का हो गया अब। ठीक है, अब एलसीएम बताओ क्या ले लेंगे भैया 4, इसकी गुणा इधर कर दो, या फिर ऐसा करो, चलो जैसा करो 25 का ना 25। अब ये मेथड समझाता हूँ, देखो तुमने ये पढ़ा होगा, इसकी गुणा इधर क्या हो गया आपका 50, इसकी गुणा इधर 4 के, ये तो समझ में आ रहा, और 4 दूनी, ये तुम्हारी अच्छे समझ में आ जाएगा, ये हो गया। अब करते क्या है, देखो ये इसमें घटा नहीं सकते, क्यों, ये के की वैल्यू है 50 है, तो ये हो गया आपका इसी प्रकार से आपका बराबर 21। अब ध्यान से सुनो, 4 का ना 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे क्या बचा आपका 2, और ये 2 भाग में वहाँ जाएगा गुणा में, तो ये उधर जाएगा क्या हो गया आपका 21 दूनी 42, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो माइनस के 4 के बराबर 42 माइनस 50। तुम कहोगे कितना बचेगा भैया, माइनस के 8, माइनस से माइनस कटा 4 दूनी 8, के की वैल्यू प्लस के 2। अब बताओ कौन सा तरीका सही है। अगर उससे समझ में आया तो घट जाएगा, उसे नोट कर लेना, बाकी ये तो आपके सामने ही। ठीक है, नोट कर लो। अब यहाँ पर देखो भाई, ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, आज तुम्हारा बहुपद हो जाता है क्या कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बताओ इसके जैसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी है अभी, योगफल में क्या था वहाँ पर 40। ठीक, कर सकते हैं ना, कर लोगे सब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।